अगर कुत्ता सड़क पार करते करते किसी का एक्सीडेंट करवा दे, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करा दे तो कहाँ जाएगा? और कुत्ता किसी का एक्सीडेंट करा दे, कुत्ते को जेल में भेजा जाएगा? अरे तूने किया, इसको दफा 302 के तहत इसको फांसी होनी चाहिए। कुत्ते को कोई फांसी नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को कर्म करके उसका फल मिलेगा और कुत्ते को कर्म करके फल नहीं मिलेगा। हम जो कुत्ते पालते हैं तो क्या करेंगे, कुत्ता तो हमारे साथ रहता है तो हमको फल मिलेगा। हाँ, आपको कुत्ते को पालने का फल मिलेगा, और कुत्ते के पालने का फल क्या है? अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। हमारे सनातन कल्चर में था ही नहीं। ये तो अंग्रेज लोग बेचारे लोनली रहते थे। बेटा 18 साल का हुआ, कहता है पापा बाय, मम्मी बाय। मैं कहती हम अकेले, तू छोड़ के चला गया। अब कुत्ते की तो 18 साल उम्र होती नहीं है, और गवर्नमेंट ने उसको बोला भी नहीं है कि तो 18 साल के बाद जाएगा, वो मरते दम तक रहता है। तो 10 साल एक कुत्ता, दूसरे साल दूसरी कुतिया, तीसरे साल फिर तीसरा कुत्ता, चौथे साल में चौथी कुतिया। फिर ये 4 बार कुत्ते पाल के अगला जन्म पक्का कुत्ते का। एक होटल में आप गए और वहाँ पे आपने रेंटेड हाउस लिया, आप वहाँ पे उस कमरे में कितने दिन रहोगे? 5 दिन। जैसे लोग हनीमून पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, 5 दिन के लिए रहते हैं, वो क्या उस कमरे से आसक्त हो जाते हैं? मेरा कमरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो होटल का मालिक 7वें दिन क्या करता है? भागो यहाँ से, भागो, क्योंकि आप मालिक नहीं हो, आप सिर्फ टेम्परेरी हो वहाँ पे। तो सिमिलरली इस जगत में हम टेम्परेरी है, 70 साल 80 साल। अगर कोई व्यक्ति पहली बार गाड़ी चला रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और बोला लाइसेंस दिखाओ, अरे मेरे को पास तो लाइसेंस नहीं है, मेरे को तो सॉरी पता ही नहीं था कि मेरे को लाइसेंस चाहिए, तो क्या उसको छोड़ा जाएगा या माफ किया जाएगा, पकड़ा जाएगा? गलती का सजा दी जाएगी। इसी प्रकार हमको गलती की सजा दी जाती है। गीता में एक चीज है, अगर आप गीता के समझदार भक्त हो तो गीता में हर अध्याय के बाद जो दूसरा अध्याय आता है उसमें उस अध्याय से रिलेवेंस आगे अध्याय पे जाता है। तो 14वां अध्याय कौन सा है? प्रकृति के 3 गुण। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 15, पुरुषोत्तम योग। इसमें 20 श्लोक है और बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें जब हम बात करते हैं पुरुषोत्तम अध्याय की तो उसका नाम मतलब होता है पुरुषों में जो उत्तम है उनके बारे में बात कर रहे हैं। पुरुषों में उत्तम तो भगवान ही है। तो यह अध्याय मुख्य रूप से भगवान के बारे में है। जब हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे होते हैं तो हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, ये बहुत स्वाभाविक है। तो प्रकृति के 3 गुण हमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों के तीनों गुण, वैसे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण अच्छे हैं और बुरे नहीं हैं, क्योंकि हर गुण में रहना पड़ता है। तमोगुण में नहीं रहेंगे तो सोएंगे नहीं, रजोगुण में नहीं रहेंगे तो काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और सतोगुण में नहीं रहेंगे तो शुद्धता नहीं रहेगी। लेकिन तीनों के साथ साथ हमको ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है और शुद्ध सत्व की तरफ जाना है। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण का मतलब होता है कि हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जीवन जी रहे हैं। तो ये तीनों गुणों में रहते रहते भगवान अर्जुन को बताते हैं 14वें अध्याय में, क्योंकि अर्जुन तीनों गुणों में उठ के भगवान को जानना चाहता है। क्योंकि अर्जुन कहता है 12वें अध्याय में भक्ति योग के बाद 13वां और 14वां अध्याय एक प्रकार का भक्ति करते हुए जो प्रॉब्लम है उनके बारे में, मन से और बाहर से। 14वां अध्याय बाहर से, 13वां अध्याय मन से। अब भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं हाँ इस जगत में प्रॉब्लम रहेगा, और इस जगत के बारे में 15वें अध्याय में भगवान शुरुआत करते हैं इस जगत के बारे में, क्योंकि जहाँ पर रहकर आपको काम करना है वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़की है, वो अपने घर में रहती है, अब उसकी शादी हो गई, ठीक है, अब वो दूसरे घर में आई है, तो उसको उस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा, वहाँ के बारे में सीखना पड़ेगा, तभी वो खुश रह सकती है, वरना वो खुश नहीं रह सकती। क्योंकि वो अपने घर में 10 बजे उठती थी, यहाँ पे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। वो अपने घर में कुछ भी पहनती थी, यहाँ पे पहनावा भी बदलाव करना पड़ेगा। अपने घर में कुछ भी खाती थी, यहाँ पे सिस्टमेटिक खाना पड़ेगा या उनके हिसाब से जीना पड़ेगा। प्रकृति के हम 3 गुणों में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस गुणों में हैं। तो इस गुणों में रहते रहते हमारे अंदर बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं, हमारे साथ बहुत वीकनेसेस पैदा हो जाती है। तो भगवान कहते हैं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस जगत को समझना पड़ेगा। तो भगवान जब 15वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, बेशक अपने बारे में बताएंगे मैं पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन उससे पहले भगवान इस जगत के बारे में बता रहे हैं। जगत कैसा है वो जान जाओ जहाँ तुम रहते हो। ये जगत है ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यत्से पर्णानि यत्स वेद स वेदवितम। अर्जुन, ये जगत ना उल्टा है एक्चुअली, जहाँ तुम रहते हो। ये
ऐसा है, इसकी जड़ें जो है ऊपर की तरफ है, टहनियाँ नीचे की तरफ है। ऐसा होता नहीं, जनरली पेड़ नीचे होता है, टहनियाँ ऊपर होती है। लेकिन भगवान एक एनालॉजी दे रहे हैं और हमारे आचार्य इस एनालॉजी को बता रहे हैं। हमारे आचार्य इस एनालॉजी को बताते हैं कि आप जब नदी के पास जाओगे, नदी में पेड़ को देखते हो, कभी नदी में पेड़ को देखा है? तो नदी में देखोगे पेड़ उल्टा दिखेगा, है ना। आप नदी में देखोगे ना, आप नदी में देखा ऊपर पेड़ लगे तो लगेगा कि पेड़ का जो वो ऊपर है, जड़ ऊपर है और वो नीचे टहनी है। ऐसा पेड़ नदी में आप जाओगे, नदी के पास में पेड़ होगे, तो वो जो एनालॉजी है वो राइट एनालॉजी है ना। लेकिन ये हम राइट एनालॉजी तो देख रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं, लेकिन उल्टा दिख रहा है। तो हमारी जड़ें रियल में उल्टी है। लेकिन हम इस कहाँ देख रहे हैं वो चीज? नदी में, रियलिटी में तो नहीं देख रहे। अब हम सोचे कि वो नदी में, हमें उस नदी के अंदर एक आम दिख गया पेड़ के ऊपर लगा हुआ, और हम कूद गए उस आम को पकड़ने के लिए, क्योंकि आम तो आपने नदी में देखा और आप कूद गए उसको पकड़ने के लिए। आपको आम मिलेगा या पानी मिलेगा? पानी। आम नहीं दिख रहा है, लेकिन आप भागे भी हो लेने के, लेकिन मिलेगा नहीं। तो वैसे यहाँ पे इसको एनालॉजी बता रही, जगत का भी यही हाल है। हम इस जगत में देखते यहाँ पे आम मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलता है क्या? पानी। पानी का मतलब पसीना, मेहनत ही मिलती है, श्रम एव ही केवलम। ये एनालॉजी आप समझो कि ऐसा ही यही प्रभुपाद जी बता रहे। तो ये बहुत आध्यात्मिक जगत की, भौतिक जगत जो है वो परछाई है, एक्चुअल नहीं है। आप अपनी परछाई को देख के क्या करोगे? आप कहोगे ये मैं हूं? नहीं, आपकी परछाई है। आप उसको कहोगे, अपनी परछाई को कहोगे ये ले जलेबी खा ले, वो जलेबी कहाँ जाएगी? आप अपनी परछाई को दे तो कहाँ जाएगी? वो धरती पर जाएगी। इसी प्रकार इस जगत में आप कुछ भी करोगे ना, आपको सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि इस जगत में सुख नहीं है। क्योंकि गीता बोलती है माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। तो जगत में सुख नहीं है तो मर जाए क्या? तो पैदा हुए तो मर जाए क्या? जगत में सुख नहीं है तो जगत में सुख बनाना पड़ेगा। और जगत में सुख बनाने के लिए भगवान ने गीता बोली है। जगत में जब तक आप चीजों को भगवान से जोड़ोगे नहीं, आपको सुख नहीं मिलेगा। आपकी जो भी चीजें, आपको बस भगवान के साथ जोड़नी है। प्रभुपाद जी बताते थे कि सन्यास लेके हिमालय में जाना या जंगल में जाना, ये दोनों मूर्खता है। क्योंकि आप दुखों से निवारण करना चाहते हो कि संसार में आपको ज्ञान हो गया, इस संसार में दुख है, निवारण करना है। लेकिन आप दुखों से निवारण नहीं करना, हमें सुख को प्राप्त करना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, किससे पूछता हूँ? इससे पूछता हूँ, वृंदा से। वृंदा, तू चाहती है कि तेरा दुख मिट जाए या तू चाहती है कि तुझे सुख मिल जाए? क्योंकि जब सुख मिलेगा तो इसका एक इम्पैक्ट है कि दुख मिट जाएगा, तभी तो सुख मिलेगा। और अगर दुख हटा के फिर सुख मिलेगा तो डबल मेहनत हो गई, है ना। तो योगी ज्ञानी लोग यही करते हैं कि दुख को हटाओ, दुख को हटाओ, दुख को हटाओ, और वो पूरा जीवन दुख हटाते रहते हैं और सुख की तरफ भागते ही नहीं। हम कहते हैं सुख की तरफ भागो, क्योंकि सुख में इतना आनंद हो जाएगा, आप दुख ही भूल जाओगे। दुख है क्या? सुख का अभाव ही दुख है, और इस जगत में सुख नहीं है, तो फिर क्या करें? दुख का अभाव, सुख का अभाव ही दुख है, और जगत में सुख नहीं है, दुख है। तो इसका मतलब क्या है कि दुख इस जगत में है और सुख का उल्टा दुख है। तो क्या करें फिर? इसके बीच में ऐड करना पड़ेगा कृष्ण को, भगवान को। यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे जैसे मुझे कोई करता है वैसे वैसे वही ताच्यते भजामि, वैसे वैसे उसको मिलता है। तो ये पहला श्लोक, एनालॉजी बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर एनालॉजी है कि आपको आम मिलेगा नहीं उस जल में, आपके कूदने पर भी। इसीलिए इस जगत में जितना भी कूदोगे, तो एक श्लोक से लेके 5 श्लोक तक भगवान यही डिस्कशन कर रहे हैं कि देयर इज नो सुख, देयर इज नो सुख, देयर इज नो सुख। अगले श्लोक में बोलते हैं इस वृक्ष की टहनियां, है ना, नीचे फैली है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। इसकी इंद्रियां इंद्रिय विषय है, नहीं, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, मानव समाज के सकाम कर्म में बंधी है। हम जितना इस वृक्ष में फंसे रहेंगे, इसकी टहनियों में, क्योंकि वृक्ष उल्टा है, ये जगत उल्टा है, आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, और इसकी सही परछाई आपको केवल जल में दिखेगी। इसकी परछाई इस जगत में आपको नीचे दिखेगा, लेकिन जगत उल्टा है।
आगे बताया इसमें, इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप इसका अनुभव नहीं कर सकते, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो इसके दृढ़ मूल वाले वृक्ष की विरक्ति से शस्त्र से काट गिराए। मतलब ज्ञान से ये समझ में आ सकता है, ज्ञान का शस्त्र दृढ़ छित्त्वा। यहाँ पे ये बोले कि ज्ञान के शस्त्र से, है ना, क्या मत संग क्षत्रेण दृढ़ छित्त्वा, ज्ञान के आरी से इसको काट सकते हैं, भगवान ये बताते हैं। और 5 श्लोकों तक भगवान ये बताते हैं कि 5वां श्लोक बहुत सुंदर, निर्माण दोहा नित्संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा भिंद विमुक्ता सुख दुख संगे कच्छन्त मूढ़ा पदम व्यम तत्व, इसमें बताया गया। और ये हमारा पोषण कैसे होता है इस जगत में। हम भगवान से दूर है, भगवान के पास नहीं है, लेकिन हम खुश है इस जगत की भौतिक चीजों से, क्योंकि हमारा पोषण होता है भौतिक चीजों से। किस किस से? झूठी प्रतिष्ठा से, मोह से, कुसंगति से, इन सब से हमारा होता है। तो इससे मुक्त होना चाहिए और शाश्वत तत्व को समझने चाहिए, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट किया और सुख दुख के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं। ये द्वंद का मतलब क्या होता है, किसको पता है? द्वंद का मतलब होता है ड्युअलिटी, नॉट लड़ाई एग्जैक्टली। द्वंद का मतलब होता है सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, अच्छा और बुरा, काला और गोरा, बुरा और अच्छा, ये सब द्वंद की कैटेगरी में आते हैं। ऑल दीज आर द्वंद। तो भगवान गीता में बोलते हैं ना, इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद मोहेन भारत। पूरे लोग द्वंद मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। सारे लोग इसी द्वंद में फंसे हुए, हम लोग भी इसी द्वंद में फंसे हुए। अच्छा हो जाए बुरा ना हो, अमीर हो जाए गरीब ना हो, है ना, और सुख आए दुख ना आए, मित्र बने दुश्मन ना बने, द्वंद है। लेकिन सब कुछ होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, सर्दी भी आती है गर्मी भी आती है, दोस्त भी बनते हैं दुश्मन भी बनते हैं। इस जगत में द्वंद आपको पकड़ ही लेगा, आप द्वंद से जितना भागोगे फिर भी द्वंद आपको पकड़ लेगा। तो 5 श्लोकों तक भगवान इस जगत के बारे में ही बताए जा रहे। फिर 6ठे श्लोक से भगवान और रिपीटेड बताए जा रहे हैं कि एक होटल का एग्जाम्पल देते हैं। एक होटल में आप गए और वहां पे आपने रेंटेड हाउस लिया, आप वहां पे उस कमरे में कितने दिन रहोगे? 5 दिन। जैसे लोग हनीमून पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, 5 दिन के लिए रहते हैं, वो क्या उस कमरे से आसक्त हो जाते हैं, मेरा कमरा है मैं नहीं छोड़ूंगा। तो होटल का मालिक 7वें दिन क्या करता है? भागो यहाँ से भागो, क्योंकि आप मालिक नहीं हो, आप सिर्फ टेम्परेरी हो वहां पे। तो सिमिलरली इस जगत में हम टेम्परेरी है, 70 साल 80 साल। गीता का ज्ञान लेंगे तो हमारा को समझ में आएगा कि वी आर टेम्परेरी है। और अगर हम टेम्परेरी है, अगर हमें मरना है, अगर हम यहाँ जीने के लिए जीने नहीं आए, मरने आए, तो फिर जीवन बनाया क्यों? ये जीवन इसलिए बनाया कि आप सही तरीके से समझ पाओ करने क्या आए हो, ये इसलिए जीवन बनाया। ये जरूरी है हमारे लिए हमको समझना हम करने क्या आए हैं, यही भगवान बता रहे। तो इसलिए भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो परिश्रम समझ के कर रहे हो। यहाँ पर जब तक आप कर्तव्य समझकर नहीं करोगे और कल्याण समझकर नहीं करोगे और सेवा समझकर नहीं करोगे ना, आप दुखी रहोगे। आपको पता है जगत में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? बताओ। रोज बोलता हूँ क्लास में, मॉर्निंग में। हाँ, जितना अपने बारे में सोचोगे उतना दुखी रहोगे। बस यही दुख का कोई और दूसरा दुख का कारण नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, कौन प्रसन्न रह सकता है? गीता के अनुसार ना सोचती ना कांचती, जो ना शोक करता है और ना फालतू की इच्छाएं करता है। और सब सर्वेषु भूतेषु, और होगा कैसे हो? मत भक्ति लभते पर, मेरी भक्ति में लग के होगा अर्जुन, और हो ही नहीं सकता। हरे भक्तस्य कुतो महत् गुण, जो हरि का भक्त नहीं, मान गुण कहाँ जाएंगे? आएंगे ही नहीं। मनोरथो धावतोस्तु, मन के रथ पे भागेगा। तो यहाँ पे आप एक होटल में गए हो, आप बस 5-6 दिन रहने आए हो, अपना रेंट पे करो और निकलो, बस खत्म बात, सिंपल। आसक्त क्यों हो रहे हो उस कमरे से? सिमिलरली शरीर से आसक्त क्यों होते हैं? रिश्तेदारों से, सबसे, इनके साथ कर्तव्य मूड में रहो, इनके साथ कर्म मूड में रहो, इनके साथ सेवा मूड में रहो। ऐसा नहीं इनको छोड़ना है। आपकी संतान के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो, अपनी पत्नी के साथ रहो, लेकिन इनके साथ केवल ये भी सोच, ये घूमना फिरना सब चलेगा, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा सोचो हमें पर्सनली हम फाइनली क्या करने आए हैं।
क्योंकि जब आपको जिस चीज का टेस्ट आता है आपके पति को नहीं आता। आप रसगुल्ला खाओगे, आपके पति को रसगुल्ला नहीं मिलेगा, आपके पति रसगुल्ला खाएगा तो आपको नहीं आएगा। हर जीव अलग ही तो टेस्ट ले रहा है। अरे बच्चे को माँ ने जब बेटे को जन्म दिया, लेकिन जब बेटा जब रसगुल्ला खाएगा तब भी माँ को नहीं टेस्ट आएगा, तब भी बेटे को ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे को भगवान निमित्त बना रहे हैं। ये यहाँ पे बता दो, 1 से 5 श्लोक तक भगवान इस जगत के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। और एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं। शेर को डेलिबरेटली मांस दिया जाता है, क्या दिया जाता है? और गाय को डेलिबरेटली घास दिया जाता है। मनुष्य को चॉइस है कि तूने मांस खाना है, घास खाना है। मनुष्य के पास चॉइस रहता है, मनुष्य घास भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है। तो मनुष्य जीवन केवल चॉइसेस के लिए, आप अच्छा भी कर सकते हो और बुरा। बाकी योनियों में कोई अच्छा बुरा नहीं है। अगर बिल्ली चूहे को खाती है उसको पाप नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो भोग योनि में है, उसको पाप नहीं लगेगा। कुत्ता बिल्ली को खाएगा उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन आपका एक एक एक्शन नोटिस हो रहा है। आप एक जन्म में अपने 84 लाख योनियां बना जाते हो, एक ही मनुष्य योनि में, पता है आपको? क्योंकि 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि है, 84 लाख योनि है, पता है ना। जलजाल 9 लक्षणी, जल में रहने वाली 9 लाख, स्थावरा लक्ष विक्षति, पेड़ पौधे 20 प्रकार, कर्मणों रुद्र संख्या हो, कर्मणों रेंगने वाले, रुद्र मतलब 11, कितने हुए? 40। और पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी उड़ने वाले 10, 40 10 50। और त्रिलक्षाणी पशुआ, 3 लाख 30 लाख प्रकार के 4 पैरों पे चलने वाले, कितने? 50 और 3 80। और चतुर्लक्षाणी मानव, और 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि। तो इन मनुष्य योनि को ही केवल कर्म योनि कहा गया, बाकी सबको भोग योनि कहा गया। और हमें कैसा शरीर मिलेगा, हम कैसे होंगे, केवल मनुष्य योनि डिसाइड कर सकते हैं, और कोई योनि नहीं, बस। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि केवल यही योनि में आप कर्म कर सकते हो। शेर को मांस खाने का पाप नहीं है, गाय को घास खाने का पाप नहीं है, लेकिन आपको क्या खाना है वो आपको समझना पड़ेगा। हमको क्या खाना है, और हम कहेंगे हम भी वैसे ही है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार गाड़ी चला रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और बोला लाइसेंस दिखाओ, अरे मेरे को पास तो लाइसेंस नहीं है, मेरे को तो सॉरी पता ही नहीं था कि मेरे को लाइसेंस चाहिए, तो क्या उसको छोड़ा जाएगा या माफ किया जाएगा, पकड़ा जाएगा? उसको माफी, गलती का सजा दी जाएगी, क्योंकि इसी प्रकार हमको गलती की सजा दी जाती है। अगर कुत्ता सड़क पार करते करते किसी का एक्सीडेंट करवा दे, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करा दे, तो कहाँ जाएगा? और कुत्ता किसी का एक्सीडेंट करा दे, कुत्ते को जेल में भेजा जाएगा? भेजा जाएगा? अरे तूने किया, इसको दफा 302 के तहत इसको फांसी होनी चाहिए। कुत्ते को कोई फांसी नहीं, क्योंकि वो भोग योनि में है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, उसको ज्ञान ही, उसको सिर्फ 4 चीजें पता है, जो एक छोटा ज्ञान है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना। आहार निद्रा भय मैथुन समानाय का पशु भी पशु भी करते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, विशेष जो है वो पशु नहीं करते, और धर्महीन पशु भी समाना, और धर्म नहीं करते पशु। क्लियर बोल दिया सीधा। तो इसीलिए आप लोगों को कर्म करके उसका फल मिलेगा, और कुत्ते को कर्म करके फल नहीं मिलेगा। हम जो कुत्ते पालते हैं तो क्या करेंगे, कुत्ता तो हमारे साथ रहता है तो हमको फल मिलेगा। हाँ, आपको कुत्ते को पालने का फल मिलेगा, और कुत्ते का पालने का फल क्या है? अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। ये कुत्ते को नहीं, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, है ना। माँ बाप की सेवा करोगे, माँ बाप का प्रेम पाओगे, भगवान की सेवा करोगे, भगवान का प्रेम पाओगे, कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ते का प्रेम पाओगे। हाँ, कुत्ते की सेवा करने का भी फल है, कुत्ता बनोगे अगले जन्म में, और वो फिर अगले जन्म मनुष्य बन का भी बहुत अच्छी सेवा करे, पता नहीं करेगा नहीं करेगा। अगर जिन्होंने पाला हुआ है कोई बात नहीं, अगली बार मत पालना उसको, हाँ अगली बार निकाल दे। तो पाल दिया, बेटा कौन है आपका? बेटा अगला जन्म कुत्ते का लेना है? नहीं ना, तो मत पालो कुत्ता, भगवान की सेवा कर। एक्चुअली हमारे सनातन कल्चर में था ही नहीं। ये तो अंग्रेज लोग बेचारे लोनली रहते थे। बेटा 18 साल का हुआ, कहता है पापा बाय, मम्मी बाय। मम्मी कहती हम अकेले, तू छोड़ के चला गया। अब कुत्ते की तो 18 साल उम्र होती नहीं है, और गवर्नमेंट ने उसको बोला भी नहीं है कि तो 18 साल के बाद जाएगा, वो मरते दम तक रहता है।
तो 10 साल एक कुत्ता, दूसरे साल दूसरी कुतिया, तीसरे साल फिर तीसरा कुत्ता, चौथे साल फिर चौथी कुतिया, फिर ये 4 बार कुत्ते पुत्ते पाल के अगला जन्म पक्का कुत्ते का। यही होता है ना। एनीवे, मत पालो भाई, उनकी लैट्रिन साफ। मैं देखता हूँ लोग क्या क्या उनकी लैट्रिनों में, एक तो व्यक्ति क्या करता है, एक हमारे हाथ में एक छोटा सा वो रखता है, वो पॉलिथीन नहीं, वो जिसमें डस्टबिन का वो सारा इकट्ठा करते हैं, वो करता है यूं करके यूं फेंकता है ना। भाई यार हद है, लोग अपनी धोने में आलस करते तो कुत्ते की धो रहे हैं। हाँ? मिलता क्या है? चलो गाय का गोबर फिर भी एक पवित्र है ना। गाय का गोबर तो हाथ में, कहते हैं गाय को यूं करने से, गाय के ऊपर हाथ फेरने से, अगर आप गाय के ऊपर हाथ फेरते हो तो आपकी आयु बढ़ती है कुछ सेकंड। अगर आप कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते हो आपकी आयु कम होती है कुछ सेकंड। शास्त्रों का मत है। इसलिए हमें डॉग लवर नहीं बनना, हमें काव लवर बनना है। 3 गाय, घोड़ा और हाथी, इनको हाथ लगाना शास्त्र में बताया गया। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ी और गधी, इनको नहीं, इनको हाथ लगाना, टच करना नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू शास्त्र। हाथी भी वो जो भगवान की सेवा में, आप साउथ इंडिया मंदिर टेम्पल जाओ, वहाँ पे हाथी होते हैं, वो सेवा। हमने मिले थे कुछ हाथी। कौन कौन मिला था अभी? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसको वो इतना स्मार्ट हाथी था, उसको कोई पैसा देता था, वो पैसा लेता था, अपने मालिक को देता था, और उसको याद रहता था किसने पैसा दिया। और सुनो एक और चीज, सब 10 रुपए देते थे, और जो 100 रुपए देता था उसके ऊपर टिका के रखता था। मैंने कहा बाकी सब पे टच करता था, छोड़ता था। तो मुझे कहता है, किसी ने बोला 100 रुपए दो, देखो ज्यादा दे, तो 100 रुपए दिए तो टिका के रखा। वो तो पूरा एक्सपर्ट था, उसको 10 के नोट, 100 का नोट सब पता है, और वो डिलीवर ऐसे लेता है यूं करके, ठीक। मैंने कहा क्या एक्सपर्ट है, इज एक्सपर्ट। मैंने एक बार चालूपंथी करी, मैंने दिया नहीं, मैंने करा, मैंने कहा आ जाए। उसने देखा मैं करो, उसने सूंड हटा के फिर दूसरे पे कर रहा, ये तो सब जानता। तो जगत है ना, ये जगत में आप कुछ नहीं हो। फिर 6ठे श्लोक से लेके लगभग 6ठे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जगत में यहाँ दुख है तो सुख कहाँ पे है, और सुख कहाँ पे है? तो भगवान कहते हैं सुख मेरे जगत में है, और तू मेरी और मेरे जगत में क्यों, कारण बताते हैं, क्यों बता रहे। 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं, ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कृष्यति। तुम मेरे हो इसलिए तुम इस जगत में आओ, मेरे अंश हो इसलिए मेरे लिए इस जगत में जीना है। और भगवान बोलते हैं कि मेरा जगत ऑर्डिनरी नहीं है, ना तत् भास्यते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। मेरा जगत कोई सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं है, मेरा जगत मेरे तेज से प्रकाशित है। भगवान अपने जगत का गुणगान कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का। और भगवान फिर इन्हीं में बता रहे हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आखिर अगले श्लोक में बताते हैं, शरीर यत् अवाप्नोति यच्च अपि अनुक्रमाति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान एवं आशयात। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान बता रहे हैं कि आपको शरीर छोड़ना ही है, तो क्यों ना आपको मरना ही है, क्यों बार बार मरते हो? एक बार ऐसा मरो कि दोबारा माँ का गर्भ ना मिले। भागवतम के 5वें स्कंद में 28 नरकों के बारे में बताया गया। कितने नरकों के बारे में? कितने? और प्लस बोला गया एक 29वां नरक और है। 29वां नरक कौन सा है? माँ का गर्भ, जहाँ 9 महीने बच्चे को उल्टा लटका दिया जाता है, ना धूप, ना सर्दी, ना गर्मी, पता नहीं उसमें बेचारा 9 महीने कोठरी। मैं भी एक दरवाजा बंद करता हूँ, आपको 9 महीने बंद करता हूँ, हाउ कैन यू लिव? इसलिए बच्चा बाहर आता है, ये नॉर्मल है, ये रो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, ये अंदर एबनॉर्मल हो गया था, क्योंकि हम एबनॉर्मल है और हमें हर एबनॉर्मल चीज अच्छी लगती है। वो रोता रहता है कितने महीने तक? 6 महीने। अब बच्चे किसी ने बच्चा होगा छोटा, घबराता है, ऐसे देखा किसी ने? वो इतना घबराया होता है अंदर। 9 महीने आप किसी को बंद करो, उसको 15-20 दिन, महीना, 2 महीने तो नॉर्मल होने में लगता है। बच्चे को भी ऐसे 3-4-6 महीना नॉर्मल होने में डरता है बच्चा का। फिर जब धीरे धीरे तो मेरा बापू है, मेरी माँ है, मेरी माया, मेरा माया, मेरा संसार, फिर मेरे हो गए, फिर उसका डर कम हो जाता है। तो 29वां नर्क आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस नर्क में आने के लिए हम सब रेडी है। हमारे घर बेटा हो, हमारे घर बेटी हो, है ना? अच्छा है, अच्छा हो, लेकिन वो उसके जो कर्म है वो हो।
लेकिन आप उसको आगे आपके यहाँ हो और फिर भगवत धाम जाए। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि हाँ, भक्त हो आगे, कुछ भक्ति किसी की 10-15% रुक गई है, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है, इस जगत का एक रूल है, आपने 10% किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 100% पहुंचना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, आपने अगर 20% भक्ति करके छोड़ी तो 21वें% से शुरू होगी। भगवान बोलते अपि चेत दुराचार्य भजते माम अनन्य भाव साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सब। मेरा भक्त साधु ये एक दिन व्यवस्थित हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, व्यवस्थित हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। तो अगर आपकी 10% हुई है कोई बात नहीं, है ना। इसने 12% करी थी हमारे साथ, अब 13वें% से दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो बुध विहार से आया, पहले आता था हमारी क्लासेस में, तो 12% तो हमने करा दी थी, 20% 5-7 और कर ली, 25 हो गए, आगे करेगा। एनीवे, तो इसलिए हम लोगों को ये शरीर छोड़ना ही है 100%। तो इस जगत से ज़्यादा, इस जगत में कुछ है नहीं। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान बताते हैं, और भगवान बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के, हम जब शरीर बदलते हैं अलग अलग प्रकार के कान नाक बांध लेते हैं, तो हम अपना शरीर फाइनली हमें त्यागना पड़ता है, तो प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कई लोग देख पाते हैं, एक्चुअली मैंने देखा है कई लोग इतने मूर्ख होते हैं, कुछ नहीं देख पाते। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मूर्ख किसे कहते हैं, मूड किसे कहते हैं, मैं मूर्ख की डेफिनेशन बताता हूँ। एक बार एक हवाई जहाज गया, नेपाल से दिल्ली आना था उसको। कहाँ से? नेपाल से दिल्ली। नेपाल तो इंडिया में ही है, कल मान के चलो उसको बॉम्बे से दिल्ली आना था। वो हवाई जहाज चला और लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया, 2 लोगों ने हाईजैक कर लिया और बोला मैं मार दूंगा, और वो हवाई जहाज दिल्ली की जगह लैंड करा दिया कि लखनऊ। सारे लोग चिंतित थे, एक व्यक्ति बड़ा खुश था। उसने बोला, जो उसके साथ बैठा था, कह रहा है सब लोग घबरा रहे, खुश क्यों? कह रहे दिल्ली की टिकट दी, लखनऊ पहुंच गए। फिर कहते हैं वो हवाई जहाज फिर लैंड, फिर वहां से टेक ऑफ हुआ। अब वो कलकत्ता पहुंच गया, सब लोग टेंशन थे, वो टेंशन में नहीं था। कहते क्या? कह रहे दिल्ली की टिकट दी, लखनऊ से कलकत्ता पहुंच गए। वो दोबारा ताली दे, वाह, हाईजैक हो रखा है, वो अभी लैंड नहीं कर रहे क्योंकि सिक्योरिटी। अब फाइनली वो हवाई जहाज फिर उड़ा, टेक ऑफ हुआ, दुबई पहुंच गया। अब वो कहता है 2 हाथ ताली दे, कह रहा हमारा इंटरनेशनल वीजा लग गया, बिना वीजा लगे। इसको मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? जो घूमे जा रहा है लेकिन मर रहा है, चाकू लगेगा, गोली लगेगी, वो चिंता नहीं, घूम रहा है, वो भी हवाई जहाज में। यही हमारी स्थिति है, यही हमें बता रहा है कि यही हमारी स्थिति है। हम हवाई जहाज में घूम रहे यूं। तो उसी प्रकार हम इस जगत के हवाई जहाज में घूमे जा रहे हैं, और घूमे जा रहे हैं, मजा आ रहा है, डेस्टिनेशन नहीं पकड़ रहे। डेस्टिनेशन है कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति। भगवान कहते हैं ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, कौन है भान गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और ना भक्ति करनी नहीं है, कई लोग भक्ति करते हैं, है ना, वडिया वडिया माता जी, है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, जय माता दी। ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। भक्ति करनी, भक्ति सीखनी है, गीता माध्यम। आज हम क्या सीख रहे हैं? गीता भागवत तो सीख रहे हैं, ज्ञान से तो ले रहे हैं भक्ति को। आप एक घटिया से घटिया बर्गर बनाने की दुकान भी खोलोगे ना, तो भी आपको ज्ञान लेना है, कितनी मेयोनीज डालनी है, कितना करना है, उसके लिए फिर आप लाते हो बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स। उनके पास ज्ञान है, उनके पास वैरायटी है, डिफरेंट है ना। और कई वो सड़क पे वो तवा लगा के, है ना, वो कढ़ाई तवा, और वो उन पे कौन खाते? कोई डिसेंट लोग नहीं खाते उन पे। वही खाते हैं जिनके पास, जिनको जो बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, उनके पेट में सब कुछ हजम है। आप हजम ही नहीं कर पाओगे, आप लोग थोड़ी बहुत आप खाओगे, आपको लूज मोशन नहीं। आप गलत खाना खा लो, आपने देखा कभी मजदूर को आप कुछ भी खिला दो, आपको पता है वो मैं एक बाबा जी थे हमारे, मैं सदर में, मेरे पिताजी की दुकान थी, वो झल्ली वाले थे। वो 20-20 पूड़ियां खाता था, बुड्ढा, उसकी एज होगी उस समय 60 साल, और मेहनत करके कट्टे रखता था प्लास्टिक के। तो मैं कहता, नजीर अंकल जी आप कितनी पूड़ी खाओगे? अरे कुछ नहीं, सारा गंदा तेल, काला तेल, पीला तेल सब हजम।
सब कुछ हजम। आप खा लो बर्गर, ये तेल वाला जो सड़कों पे मिलता है ना, आपका खत्म, पेट खत्म, फिनिश है। पेट भी नहीं होता तो वो पेट भी नहीं होता, उनका कुछ भी नहीं होता। वो कोई भी पानी पी लेते हैं यार, वो यूं खोलते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को कहते हैं आपने ना गोलगप्पे का गलत पानी पी लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया, है ना। उनको फूड पॉइजनिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण क्या है? इतनी मेहनत करते कि सारा अंदर जो है एक्टिव है, हर चीज, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, है ना। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, कुछ खाते हैं उनको कुछ नहीं होता, बड़ा कुछ खाता है ना उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सिमिलरली तो इसीलिए ना आपको ब्रांडेड चीजें प्राप्त करनी है। तो यहीं पे भगवान बताते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक जगत एक ब्रांड है, भौतिक जगत एक रेडी वाला है, जो आपका पेट खराब सिर खराब, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कुछ मात्रा में पैसा होना चाहिए, कोई बढ़िया चीज ले ली। तो इसी प्रकार अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान वो मीडियम है। ज्ञान जैसे वस्तु खरीदने के लिए धन जरूरी है, वैसे ही भक्ति करने के लिए ज्ञान जरूरी है। अगर आप बिना ज्ञान के भक्ति करोगे, दिस इज द गुड कोड, यू कैन मेक दिस कोड। जैसे वस्तु खरीदने के लिए धन जरूरी है, वैसे भक्ति करने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो हमको ज्ञान चाहिए भक्ति करने के लिए, इसलिए गीता बोली गई, भगवान बोल रहे गीता आगे यहाँ पे। तो इसलिए 11 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं, फिर 12 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि लोगों का मेरे साथ कनेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि वो लोग भौतिक जगत में जीते हैं। भगवान 12वां से 15वें श्लोक तक यही वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। गांव में से जो भूतानी धारयामी अहम ओजसा पुष्यामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मैं ही करता हूँ, अपने बारे में बता रहे मैं ही करता हूँ, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूँ, मैं समस्त जीवों में पाचन हूँ। भगवान अपने बारे में। अब ये 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने, क्योंकि अब ये पुरुषोत्तम अध्याय का ये जो 3-4 श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14, 15। 15वें भगवान बोलते अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितम। नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मस्मति ज्ञानम अपूर्णम च। भगवान ये बोलते हैं, ये 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं वेदश्च सर्व अहम एवं वेद्यो वेदांत कृति वेद चाहम। भगवान 15वें अध्याय में बहुत 12 से 15 श्लोक में अपनी सुपीरियरिटी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान बता रहे फाइनली मेरे पास आना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना है तो आना पड़ेगा। और फिर 16वें से 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं वेदों में बहुत कुछ है, लेकिन वेदों में जानने लायक केवल मैं हूँ। द्वामेव पुरुषो लोको शर अक्षर एवं च शर सर्वाणि भूतानि कुट सर अक्षर उच्यते। इसका मतलब है 2 प्रकार के होते हैं, एक च्युत्य एक अच्युत्य, 2 प्रकार के जीव है। हम कौन से? च्युत्य, हमारा पतन होता है। एक होते हैं अच्युत्य, अच्युत्य कृष्ण का एक नाम है जिनका पतन नहीं होता। तो भौतिक जगत में प्रवेश जीव च्युत्य होता है और आध्यात्मिक जगत में अच्युत्य होता है। जब आप यहाँ से निकल जाओगे, आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे तो आप अक्षर हो जाओगे, आप अक्षर हो जाओगे। भगवान 16वें से 18वें तक वेदों का सार बता रहे हैं और बताते हैं यहाँ पे कि शर और अक्षर ये वेदों का सार है, क्योंकि वेदों में जीव के बारे में और भगवान के बारे में बताया गया। और जो इनमें से सार में से मुझे निकाल लेता है यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। उसके सारे काम बनने लग जाते हैं। जो ये अंडरस्टैंड कर लेता है उसके सारे काम फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। तो भगवान फिर कह रहे यही वेदों का सार है। तो ये 20 श्लोक भगवान गीता में बोलते हैं। आज के सुंदर दिन हमने 20 श्लोक लिए, एक बार इसका रिकैप करते हैं। भगवान पहले 1 से लेकर 5 श्लोक तक बताते हैं कि अर्जुन ये जगत उल्टा है, तो यहाँ पर जितनी मेहनत करेगा कोई फायदा नहीं है। 6ठे श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान बोलते हैं इस जगत में आके मेहनत करनी है तो मेरे आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर, क्योंकि तू मेरा अंश है। और फिर भगवान 12वें से 15वें श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं मेरे लिए मेहनत क्यों कर, क्योंकि मैं ही रूट कॉज हूँ। और 16वें से 18वें बोलते हैं इसको समझने के लिए, तू मुझे समझने के लिए समझ च्युत और अच्युत क्या होता है। जो कभी हारता नहीं, जो कभी डिफीट नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, वो मैं हूँ।
और फिर भगवान बोलते हैं जो ये जान जाता है सारा का सारा साइकिल यो मामे वत्सुमुड़ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि भजति माप सर्वभावेन भारत, उसके सारे काम बन जाते हैं। वंडरफुल, दिस वंडरफुल instruction by Krishna on the auspicious day of Moksha Ekadashi. Hare Krishna.